ओम शांति। पांडवों की ये सेना बाबा और हमारी दादियाँ पांडवों को देख करके कितने हर्षित होते हैं, जिन्होंने अपनी जीवन बाबा के इस विश्व परिवर्तन के महान कार्य में लगाई है। ऐसे बाबा के समर्पित बच्चे हमारी दादी जी के सामने जब मधुबन में आते थे तो दादी को इतनी खुशी, इतना उमंग आता था। हमारे पांडव, हमारे महारथी कुमार यज्ञ में आए हैं, इनकी खूब खातिरी होनी चाहिए। वह सेवाएं करते हैं, बाबा के नाम से तान मान धन समय और अपनी हर विशेषता को बाबा की सेवाओं में समर्पित किया है। तो बाबा भी ऐसे दिल से, बुद्धि से समर्पित होने वाले बच्चों को बहुत दिल की दुआएं देता है। जिसे दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं उसका योग कितना सहज होगा। हम सब ये अनुभव करते हैं कि अगर हमारे माता पिता, हमारे निमित्त बड़े, सभी भाई बहनें जो संबंध संपर्क में आते हैं, उनको अगर मुझ आत्मा से थोड़ा भी स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है तो उन सब के दिल की दुआएं, उनके श्रेष्ठ संकल्प मुझ आत्मा को बहुत ऊंची स्थिति का अनुभव कराते हैं, बहुत सहज योगी जीवन का अनुभव कराते हैं। तो आप सभी लौकिक, अधिकतर लौकिक जवाबदारियों से मुक्त होकर बाबा की सेवा के लिए अपना समय, संकल्प, श्वास सब सफल किया है। मैं समझता हूँ ऐसा कोई सूक्ष्म हिसाब किताब, ऐसा कोई कर्म बंधन नहीं होगा जो समर्पित होने के बाद भी अपनी ओर आकर्षित करता हो। बहुत सारी बातें कुमार जीवन के लिए मेहनत का अनुभव कराती हैं, लेकिन कुमारों में और आप में कोई अंतर है? जो कुमार लौकिक जीवन में रहने वाले हैं, जो नौकरी धंधे में बहुत व्यस्त रहते हैं, जिनके ऊपर लौकिक जवाबदारियां रहती हैं, समर्पित होने के बाद तो उन जवाबदारियों से मुक्त हो जाते हैं। और जो बाबा की सेवा के लिए समर्पित हैं, उनकी कितनी श्रेष्ठ स्थिति होगी, कितनी ऊंची योग की स्थिति होगी, कैसी श्रेष्ठ जीवन होगी, वो आप सभी अनुभव भी करते होंगे। लेकिन कई बार चलते चलते हम सभी श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माओं के जीवन में कुछ ऐसी बातें घटती हैं जो चलते चलते उमंग, उत्साह कम होने लगता है, खुशी गायब होने लगती है। जो प्राप्तियों का एक श्रेष्ठ अनुभव है उससे हम वंचित अनुभव करते हैं। अगर उस पर थोड़ा सा गहराई पर ध्यान देते हैं तो कुछ जाने और अनजाने ऐसे सूक्ष्म पाप, जिसको बाबा पाप कहता है, वैसे तो हम सब पापों की दुनिया से मुक्त होकर, पापों से मुक्त होकर के बाबा के बने हैं। बड़े बड़े पाप जो दुनिया वाले कर रहे हैं, जो सबसे हो रहे हैं, उनसे हम सब छूट गए। हमारा खान पान शुद्ध है, दृष्टि वृत्ति शुद्ध है,
किसी से धोखा नहीं, किसी से छल नहीं, किसी के प्रति घृणा और नफरत नहीं। वो जो पाप लोग करते हैं उनसे तो बाबा ने अपने बच्चों को मुक्त किया है, पुण्य आत्मा बनाया है। और हर एक ये ध्यान तो रखता ही होगा कि बाबा के बनने के बाद मुझे सदा पुण्य कर्म करने हैं। कहा जाता है दान और पुण्य। जब हम कोई भी चीज़ दान करते हैं, दूसरों को देते हैं, और गुप्त दान महापुण्य कहा जाता है। अगर उसका हम वर्णन चिंतन नहीं करते, करने के बाद भूल जाते हैं, कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। अगर कोई अच्छे कार्य बाबा हमसे करा लेता है तो उसका अभिमान नहीं आता, उसका वर्णन चिंतन नहीं करते। बाबा आपने करा लिया, थैंक्स, बाबा को शुक्रिया कर देते हैं। तो वो कर्म, श्रेष्ठ कर्म और पुण्य कर्म की पूंजी हमारे पास जमा हो जाती है। ऐसे पुण्य कर्म करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त है। जो सेवाएं हम कर रहे हैं, अगर निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से, अपना यज्ञ अपना घर समझ करके कोई भी सेवा करते हैं, यज्ञ की कोई भी सेवा छोटी सेवा नहीं है। चाहे वो बर्तन मांजने की सेवा हो, झाड़ू पोछा करने की सेवा हो, कोई भी छोटी मोटी सेवा जो वैसे आज साइंस के साधनों ने बहुत सुख दिए हैं, वो सेवाएं अभी सबको नहीं करनी पड़ती हैं। लेकिन शुरू में तो ये सब सेवाएं ही थी और अधिकतर सब भाइयों को ही करनी पड़ती थी। हम सब मधुबन निवासियों ने ये सब सेवाएं की, और एक साल नहीं, लगातार कई वर्षों तक। और उन सेवाओं में इतना आनंद, इतना मौज का अनुभव करते थे। खेल खेल में धोबी घाट करते थे, खेल खेल में रोटी बनाने चले जाते थे, रात का पहरा देते थे, पानी गर्म करते थे, सवेरे के कमरों में सुबह सुबह 4 बजे गर्म पानी पहुंचा देते थे। उनके दिल की दुआएं मिल जाती थी। कभी ये नहीं आता था ये काम मेरा थोड़ी है। ऐसे गुप्त सेवाएं करके जो बाबा ने, दादियों ने कहा हाँ जी किया, पुण्य जमा कर लिया। और उसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि इतनी सरल सहज योगी जीवन का अनुभव होता है, जो कभी भी उदासी, मायूसी, खालीपन आज तक अनुभव नहीं किया है। क्योंकि पुण्य की पूंजी जमा है, दुआएं बाबा की, दादियों की मिली हुई हैं, और उसके परिणाम स्वरूप लगता है कि बहुत सरल योगी जीवन है। लेकिन कई बार जब हम अपने साथियों से देखते हैं, मिलते हैं, अनुभव सुनते हैं, तो चढ़ाई उतराई की परीक्षाएं हर एक के सामने आती हैं। और उन परीक्षाओं में कई बार पता नहीं चलता है कि ये हमारे ही कोई ऐसे सूक्ष्म पाप विकर्म हो रहे हैं जिसकी सजा के रूप में हमारी खुशी गायब हो जाती, हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता, हमारा अमृत वेला ठीक नहीं होता, मुरली में इंटरेस्ट नहीं रहता, सेवाओं में उमंग उत्साह नहीं रहता। चलते चलते ऐसे उतराई चढ़ाई हर एक के सामने आती है। लेकिन अगर थोड़ा सा इस पर गहराई से ध्यान देते हैं, बड़े पापों से तो मुक्त हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कौन से ऐसे सूक्ष्म पाप हो जाते, अवज्ञाएं ही पाप हैं। बाबा की आज्ञाओं की सूक्ष्म अवज्ञा सबसे बड़ा पाप है। और वो आज्ञाएं बाबा ने हमारे मन के लिए, हमारे बोल के लिए, हमारे कर्म के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत सी आज्ञाएं की हैं। और उन आज्ञाओं में अगर हम थोड़े अलबेले हैं, अलबेलापन तो आप सब जानते हो क्यों आता है। हम देखते हैं ये भी ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे करते, वो भी ऐसे करते, मधुबन में भी ऐसे होता, सब जगह ये चलता। कुछ ऐसी बातें नोट हो जाती हैं जो अपने पुरुषार्थ के लिए डल्लप का तकिया मिल जाता है, सोचने लगते वो भी करता है, बड़े भाई करते हैं, सब जगह चलता है। ऐसे
सोच करके मन और बुद्धि को बहुत हल्का करके जो कर रहे हैं ठीक है, अच्छा है। और ऐसे छोटे छोटे बोझ विकर्मों के, अवज्ञाओं के, सूक्ष्म पापों के चढ़ते जाते जो आत्मा अपने आप को बोझिल अनुभव करती है। जिसके ऊपर बहुत बोझ होंगे, वैसे बंधन तो काट दिए, बंधन तो हम सब काट करके आए, लेकिन बोझ जो सूक्ष्म चढ़ते हैं वो हमें उड़ने नहीं देते, बहुत भारी कर देते, योग लगने नहीं देते, इस ब्राह्मण जीवन के सुख का, परमानंद का अनुभव करने नहीं देते। इसलिए बहुत महीनता से चेकिंग करने वाले को पता चलता है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पाप हैं, जैसे दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ा पाप माना गया है दान दी हुई चीज को वापस ले लेना। कई बार आपने सुना होगा, बाबा की मुरली में आता है कि कई बच्चों ने यज्ञ में दिया, थोड़े समय के बाद थोड़ा कोई कारण बने, डिस्टर्ब हुए, उन्होंने कहा मेरा वापस करो। तो बाबा कहते हैं तो बहुत बड़ा पाप है, एक बार दे दिया, वो तुम्हारे नाम से तो रखा नहीं था, जो निकाल करके दे दिया जाएगा वो तो यज्ञ में सफल हो गया। आपने स्वाहा कर दिया, यज्ञ सफल कर लिया, आप फिर से कैसे मांग सकते हो। लेकिन कोई अगर जिद करता है कि मैंने इतना दिया था, मुझे पता नहीं था, मैंने तो ऐसे ही दे दिया, अब मेरा वापस करो, तो ये बहुत बड़ा पाप है। कहाँ से वापस यज्ञ करेगा, आपने तो दे दिया। ऐसे ही कई बातें हम लोगों ने बाबा को संकल्प रूप में दी हुई हैं। बाबा हम आपके पक्के बच्चे बन कर के रहेंगे, हम पवित्र और योगी बन कर के रहेंगे, हम अपनी उन्नति करेंगे, दूसरा क्या करता है हम नहीं देखेंगे, न व्यर्थ देखेंगे, न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे, न व्यर्थ सोचेंगे। बाबा के आगे शायद मैं समझता हूँ कितनी बार हम लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी होंगी। दादियाँ तो हमें से बहुत बार लिखा चुकी हैं, वायदे कराती, हर राखी पर वायदे करते, हर शिवरात्रि पर वायदे करते। तो बाबा एक बार मुरली चलाई थी बड़ी रमणीक कि बच्चे वायदों की फाइल बहुत बड़ी हो गई है, बहुत बढ़ती जा रही है, प्रैक्टिकल कब करोगे। तो हम सब ने जो वायदे किए हैं, जो हमने प्रतिज्ञाएं की हैं, माना जो हमने बाबा को दान में कोई चीज़ दे दी, अब उसको हम रिटर्न कैसे ले सकते हैं। अगर वो रिटर्न ले रहे हैं, माना मेरा सूक्ष्म पाप बन रहा है। मैंने कहा बाबा मैं एक रस रहूँगा, अपने मूड को एक रस रखूँगा, मैं एक व्रतता रहूँगा, एक बाबा दूसरा न कोई। अगर मेरा किसी में भी ध्यान चला गया, किसी में भी वृत्ति चली गई, चंचलता आ गई, हमारा व्रत टूट गया, तो ये सूक्ष्म पाप बन गया, क्योंकि हमने दी हुई चीज़ वापस ले ली। भक्ति में कहा था तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा। अब पहचान करके हमने उसके आगे अर्पित कर दिया कि बाबा ये सब तेरा है, जैसे यूज करना चाहो करो। मैं समझता हूँ हर एक ने जो समर्पित हुए हैं ये वायदा पत्र जरूर लिखा होगा, बाबा जो खिलाए, जो पहनाए, जैसे रखे, जिस हाल में रखे, किया तो सभी ने है, लिखा भी सभी ने है, लेकिन हम उसको कहाँ तक पालन कर रहे हैं, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या दूसरों को देख करके कहते वो कहाँ करता है मैं करूँ। इसमें अलबेलापन आता है और इसके कारण बहुत सूक्ष्म पाप बनते हैं। बहुत छोटे छोटे पाप हैं और उन पापों के कारण वो खुशी नहीं, उमंग नहीं, उत्साह नहीं, योग नहीं लगता। अगर योग में बैठते भी हैं, टाइम निकाल करके अमृत बेले उठ जाते हैं तो नींद आती है, सुस्ती आती है। ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनाना अच्छा लगता है, लेकिन योग करना मेहनत लगती है। मुरली के अंदर बुद्धि भटकती है, या तो मुरली के अंदर सेवा निकाल के बैठ जाते हैं, कुछ न कुछ बहाना निकाल के काम है क्या करूं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं रहता। और मूल सूक्ष्म कारण है कि उसके ऊपर, मन के ऊपर बोझ है, और बोझ पर बोझ अगर चढ़ते जाएं तो क्या होगा, वो भारीपन इतना हो जाता है जो चलना फिरना जैसे मुश्किल हो जाता है। ब्राह्मण जीवन ही एक बोझ लगने लगती है। कभी कभी सोचने लगते हैं आखिर कब तक संगम युग चलेगा, कब तक कैसे ही जीवन जिएंगे। बहुत ऐसे ऐसे अनुभव सुनने को मिलते हैं। तो बाबा कहता बच्चे तुमने भारी खुद किया है, मैं तो बहुत सरल रास्ता बताता हूँ। मैं तो तुम बच्चों को सहज योग सिखाता हूँ, मैंने तो कभी कहा नहीं योग मेहनत का है। बहुत सहज योग है, लेकिन सहज योग को
सहन करने वाला योग हमने बना दिया। तो सूक्ष्म मन के अंदर अगर हमने मन की बाबा की अमानत को व्यर्थ यूज किया, हमने दे दिया बाबा को, बाबा ये मन तेरा है, लेकिन मन के अंदर हम अपने प्रकार के ख्यालात मनमत से कर रहे हैं, कुछ न कुछ सोच रहे हैं व्यर्थ, ये ऐसा क्यों करता, वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। कईयों की जो समझदारी की बुद्धि है ना, मैं समझदार हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, उसके कारण कई बातें देख करके संगठन के बीच में जब चलते हैं तो कई कमी, कई कमजोरियां नोट होती हैं। ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बाबा की श्रीमत ऐसे कहती है, ऐसा हो रहा है। तो अपनी बुद्धि को हम बहुत यूज करने लगते हैं, मन मत चलाने लगते हैं, और उसके कारण ये मन पर सूक्ष्म पाप चढ़ते जाते हैं। आप कहेंगे ये भी पाप है क्या? अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको हम नोट ही ना करें, होने दें। हमने तो एक लक्ष्य रखा है कि अगर मेरी जवाबदारी नहीं है, अगर मेरा कोई कर्तव्य इसमें नहीं बनता है, बहुत जवाबदारी, बहुत शुभ भावनाएं हैं तो हम अपने निमित्त तक पहुंचा दें, लेकिन हम अपनी चिंतन को बेकार न करें। जितना हो सके शुभ भावना का दान दें, सब अच्छा ही होगा, कोई हिसाब किताब होगा। जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, मैं इसकी कमी और कमजोरियों को क्यों फैलाऊं। सूक्ष्म में अपने परिवार में अगर आपके लौकिक में कोई कुछ गलती करता है, कोई की बहन ने, कोई के भाई ने, कोई की बच्ची ने, कोई परिवार वाले सदस्य ने अगर कुछ गलती कर ली, तो उसको ऐसा तो नहीं है चारों तरफ ढिढोरा पीटा जाता है कि मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने, मेरे इसने ऐसा किया है। क्या करते हैं, उसको तो कान ने सुना, दिल ने समाया, कहीं बताना भी नहीं। इतना समाते हैं कि कहीं हमारे परिवार में लीकेज ना हो जाए, हमारा घर बदनाम हो जाएगा। हमारे इस परिवार का क्या हाल है? हमारे परिवार में जहाँ हम समर्पित हैं, जहाँ हम रहते हैं 4 लोग, अगर एक बहन ने थोड़ा सा भी कोई मर्यादित काम नहीं किया, कुछ गलत कर लिया, तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। 10 जगह वर्णन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सुधारने का लक्ष्य रख करके भी, लेकिन कई बार वो सुधारने की बजाय बात बिगड़ जाती है। इसलिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किन बातों को सुनना, देखना और समाना है, किन बातों को बड़ों तक पहुंचाना है, इधर उधर वातावरण नहीं बनाना। हम जब यज्ञ रक्षक कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे यज्ञ रक्षक हैं, तो यज्ञ रक्षक की जवाबदारी है यज्ञ के वायुमंडल को बहुत बहुत शक्तिशाली बना करके रखना। यज्ञ केवल मधुबन नहीं है, यज्ञ जहाँ भी आप रह रहे हैं, जिस सेंटर पर रह रहे हैं, हर एक सेंटर बाबा का यज्ञ है। छोटा यज्ञ है, बड़ा यज्ञ है, वो अलग बात है, लेकिन यज्ञ है। और यज्ञ के रक्षक हम सब बाबा के पांडव हैं। बाबा ने हम सब के ऊपर जवाबदारी दी है। इसलिए रक्षा करने की सबसे अच्छी विधि है अपने श्रेष्ठ शुभ चिंतन द्वारा, शुभ भावना द्वारा मनसा शक्तियों की दान देना, सहयोग देना। अगर कोई गलत कर रहा है तो गलती कहाँ से ठीक हो सकती है उसकी युक्ति रचना, लेकिन गलती को अपने संगठन में, अपने भाई बहनों के, जिज्ञासुओं के बीच में फैला देना एक बहुत सूक्ष्म पाप है। और इस पाप के लिए अगर हम जवाबदार बनते हैं, तो अगर हम एक गति ये है इसकी, पाप और पुण्य की गति जब कहते हैं, गति माना चाल, चलना, ये कैसे चलते हैं, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मान लो हमने एक किसी की गलती नोट की और आपके कान तक दी कि भाई आप मेरे बहुत नज़दीक हो, मैं आपको सुनाता हूँ, मेरे से अंदर रहा नहीं जाता, इसलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक वायदा कराता हूँ, आप किसी को नहीं बताना। आप समझते हो उसका भी कोई एक होगा, और वो अगर दूसरे तक बताएगा तो आप थोड़ी सी उसमें एडिशन करके और फिर यही शब्द उच्चारण करके कहेगा कि केवल मैं आपको बताता हूँ, आप किसी को नहीं कहना। और ये गति ऐसी है, ये पापों की बात, ज्ञान की बात को हो सकता न फैलाया जाए, लेकिन अगर गलती की बात किसी की नोट करके हमने एक को बताई तो वो सहन और समा नहीं सकता, उसको दूसरे तक, तीसरे तक, चौथे तक, और कई बार वो 10-15 लोगों तक फैल करके इतने बड़े रूप में फैलती है
जो कहते हैं अगर उसकी जड़ में जाया जाए तो एक बहुत छोटी चींटी जितनी बात एक बहुत बड़ा पहाड़ लेकर के सामने आती है। फिर भारीपन लगता है, यहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, यहाँ का वायुमंडल ठीक नहीं है, यहाँ जाने से तो योग नहीं लगता है, सेंटर पर ऐसा वातावरण बन गया। बनाया किसने? दोषी कौन? करने वाला तो एक था, लेकिन आपने जो 15 लोगों के अंदर बात को फैलाया, विस्तार किया, उन सब का बोझ आपके ऊपर। ये सूक्ष्म पाप कितना गहरा है, ये गति है इसकी। ऐसे फैलती हैं बातें जो बात मत पूछो कि यहाँ पर कुछ भी हुआ। और आजकल तो साइंस ने ऐसा एक सुंदर साधन दिया है कि बटन दबाने की देरी है, यहाँ से बाहर निकलो, आप बोल दो ऐसा ऐसा हो गया। हुआ कुछ है, उसके पीछे कारण कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपने जो सुनाया, जिस तरह से सुनाया और सुनने वाले ने उसको जिस भाव से लिया, उस भाव में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। और अंतर होने के कारण कई बार यज्ञ निवासियों के, यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, बड़ों के प्रति भावनाएं चेंज हो रही हैं। जो बाबा ने हम सबको यज्ञ रक्षक बनाया, जो हमको अपना सहयोगी साथी बनाया, हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि हम इसकी हर प्रकार से रक्षा करें। और रक्षा यही है कि हम इस यज्ञ के वायुमंडल को जितना हो सके बहुत पॉजिटिव रूप से चार्ज करें। बाबा कई बार कहते हैं मधुबन का वायुमंडल ब्रह्मा, बाप और माँ की तपस्या का फल है। आज तक भी इस वायुमंडल में कोई आता है, उसको कमी कमजोरियां दिखाई नहीं देती। एक बार बाबा ने बड़ी रमणीक मोरली चलाई थी कि मैं सबके ऊपर चश्मा लगा देता हूँ अच्छाई देखने का, और वो चश्मा जब लगा के कोई भी प्रवेश करता है, अगर कोई लड़ भी रहा हो उनको भी अच्छा दिखाई देता है कि ये भी कोई कारण होगा, उनको नेगेटिव दिखाई नहीं देता। इतना पावरफुल, शक्तिशाली वातावरण तपस्या का है, जो कई बातें ऐसी छोटी मोटी अगर होती भी हैं तो लोगों को पता नहीं चलती। हम सभी जवाबदार हैं वायुमंडल को चार्ज करने के, और ये वायुमंडल हम अपने पवित्र श्रेष्ठ भावनाओं के आधार से ही चार्ज कर सकते हैं। कमियां किसमें नहीं हैं? कौन संपूर्ण बन गए हैं? विचार करके देखना, अगर हमारी एक नज़र किसी के ऊपर जाती है, ऐसे उंगली हम करते हैं कि ऐसी है, ये ऐसा है, तो बाबा कहता 3 उंगलियां तो तुम्हारी तरफ आ रही हैं, पहले तुम भी देखो ना मेरे अंदर है क्या कुछ कि नहीं है। अपने को देखने की एक दृष्टि न होने के कारण दूसरे पर बहुत ध्यान जाता है, और जब दूसरे पर ध्यान जाता है, दूसरे की बात को हम वातावरण में फैलाते हैं, तो अगर हम एक खड्डा खोदते हैं तो हमारे सामने 10 खड्डे सामने आते हैं। वो जरूर हमारे लिए नेगेटिव सोचेगा, हमने उसके पर सोचा है तो उसका साइड इफेक्ट, उसका जो रिएक्शन है वो अवश्य होगा। अगर हम एक चिंतन बुरा कर रहे हैं तो हमारे सामने वो 10 चिंतन उल्टा करके वातावरण को खराब करेगा। ये सूक्ष्म पापों की गति है। इस गति को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम देखते हुए भी नहीं देखो, जो हो रहा ठीक है। कुछ साक्षी दृष्टा स्थिति बनाने का अभ्यास करो। हर आत्मा अपनी समझ से कर रही है, और अगर गलत करेगी तो अपने आप उसको समय ड्रामा खुद सुधारने का प्रयास करेगा। अगर मेरा कोई कर्तव्य है, हम शुभ भावनाएं रखते हैं, और स्थान समय 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। एक समय को देखो, स्थान को देखो, और व्यक्ति की स्थिति को देखो। अगर कुछ इशारा देना भी है, हम ऐसा नहीं इशारा नहीं देंगे, लेकिन इशारा अगर किसी को देना है तो ये 3 चीज़ें देख करके दो।